मैं बस एक निवाला चाहता था, पर एक आदमी ने मुझे बेरहमी से मारा। मैं घायल, लहूलुहान और लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। पर कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। तब मेरे मालिक जेरी मुझे सब कुछ देते थे। उन्होंने मेरे लिए एक गर्म छोटा सा आश्रय बनाया था। वो मुझे स्वादिष्ट ग्रिल्ड मांस खिलाते थे। जिंदगी सरल, गर्म और प्यार से भरी हुई थी। लेकिन किस्मत कभी कभी बहुत बेरहम होती है। जेरी को अचानक दिल की बीमारी का पता चला। उसने अपनी नौकरी खो दी और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से मैं ही उसका आखिरी सहारा था। हम एक दूसरे पर निर्भर थे और साथ साथ जगह जगह भटकते रहे। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि मैं भी बीमार पड़ गया। जेरी मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वह इलाज का खर्च नहीं उठा सका। इसीलिए वह एक सेकंड हैंड दुकान पर गया और मेरे इलाज के बिल चुकाने के लिए अपनी सारी चीजें बेच दी। मैं जल्दी ठीक हो गया, लेकिन जेरी की हालत लगातार बिगड़ती गई। उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो। उसने कहा कि दवा लेने के बाद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां भी खत्म हो गईं। आखिरकार हम एक छोटे से सड़क किनारे के मोटल में रुक गए। वहां का मालिक भी कुत्ता प्रेमी था। जेरी को पता था कि उसके पास समय कम है। उसने सोचा कि साथ रहने से दुख ही बढ़ेगा, इसलिए उसने मुझे मोटल के मालिक के पास छोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही जेरी कार में बैठा, मैं अचानक बेकाबू हो गया। मैं पहले से कहीं ज्यादा जोर से भौंकने लगा। मैं उसे जाते हुए देख नहीं सका। जेरी एकदम ठिठक गया। फिर वह कार से बाहर आया और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और बस इसी तरह हम फिर से साथ हो गए। अपने पास बची आखिरी ईंधन से उसने हमें जंगल के गहरे हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया। उसने ट्रक को घनी झाड़ियों के बीच पार्क कर दिया। उस पल से वह पुराना ट्रक हमारा घर बन गया। शुरुआत में कभी कभी कैंपर्स अब भी वहां आ जाते थे। जेरी और मैं कचरे में से चीजें ढूंढकर और लोगों के छोड़े हुए बचे खुचे खाने को खाकर जिंदा रहे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, कोई भी अब वहां नहीं आया। जेरी खाली कैंपसाइट को देखता रहा और मुझे लेकर जंगली साग भाजी खोदने के लिए जंगल में चला गया। ठंडी पतझड़ की हवा में हम दोनों साथ साथ चलते रहे। फिर एक रात एक भयंकर तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। जेरी की बीमारी और भी बढ़ गई। मैं चिंता से उसे देख रहा था और वह मेरा सिर सहला रहा था। उसकी आंखें ग्लानि से भरी थीं। सर्दी आते ही जेरी और कमजोर हो गया। उसकी नजर धुंधली होने लगी। दिन ब दिन वह मुझे सिर्फ मेरे कदमों और सांसों की आवाज सुनकर ही ढूंढ पाता था। फिर एक दिन ट्रक के अंदर उसने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज सुनी। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। फिर धीरे से मुझसे फुसफुसाया, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जैसे जैसे जेरी की हालत हर दिन बिगड़ती गई, मैं हवा और बारिश की परवाह किए बिना उसके लिए खाना ढूंढने निकलता रहा। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जेरी की मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मौत क्या होती है। मुझे यह नहीं पता था कि चाहे मैं कितना भी खाना ढूंढ लूं, जेरी कभी नहीं जागेगा। कुत्ते के दिल में बसने वाली वफादारी से प्रेरित होकर मैं हर दिन सबसे तेज हवाओं और सबसे भारी बर्फबारी में भी खाना ढूंढता रहा। लोग मुझे हमेशा सड़कों पर घूमते हुए देखते थे। मैं कचरे में से खाना ढूंढता और बचा खुचा खाकर जिंदा रहता, लेकिन हमेशा सबसे अच्छा टुकड़ा जेरी के लिए बचाकर लाता था। समय के साथ खाना पहाड़ जैसा जमा हो गया था। शायद कहीं न कहीं मेरे दिल के किसी कोने में मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि जेरी कभी नहीं जागेगा। लेकिन मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब तक मैं जेरी के साथ था, मैं आवारा नहीं था। मैं एक ऐसा कुत्ता था जिसका अपना घर था।